जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदू धर्म की कथाएं में। आज हम सुनेंगे नवरात्र के चौथे दिन दुर्गा सप्तशती का अध्याय 7 और अध्याय 8। इससे पहले मैं अध्याय 5 और अध्याय 6 भी अपलोड कर चुकी हूँ, वो भी आप जरूर सुनिए। कि नवरात्र के दिनों में चौथे दिन दुर्गा सप्तशती का अध्याय 5, 6, 7 और 8 जरूर सुनना चाहिए। तो चलिए अध्याय 7 और अध्याय 8 की कथा भी सुनते हैं। ऋषि बोले, तदंतर शुंभ की आज्ञा अनुसार चंड और मुंड चतुरंगिनी सेना तथा संपूर्ण हथियारों से सुसज्जित होकर चल दिए और हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर स्थित देवी को मंद मंद मुस्कुराते हुए देखा। तब वे असुर धनुष और तलवार लेकर देवी की तरफ उसे पकड़ने को बढ़े। तब उन शत्रुओं को इस प्रकार देख अंबिका ने क्रोध किया तो भगवती का मुंह श्याम रंग का हो गया। उनकी टेढ़ी भौहें तथा माथे की सुकड़न से तत्क्षण ही उसमें से तलवार और पाश लिए चीते के चर्म की साड़ी तथा नर मुंडों की माला पहने हुए विचित्र खड़ग धारण किए भयानक शुष्क शरीर, हड्डियों की ढांचा और अति लंबे शरीर वाली, जीभ को मुख से बाहर लपलपाते हुए भयंकर लाल लाल आंखें जो भीतर को धसी हुई थी, ऐसी भयंकर विकराल मुख वाली काली प्रकट हुई। उनके भयंकर शब्द से सभी दिशाएं गूंज उठी। वह देवी असुरों की सेना पर टूट पड़ी और असुरों का भक्षण करने लगी। पार्श्व रक्षक, अंकुशधारी महावत, योद्धा और घंटा सहित हथियों को हाथ से पकड़ पकड़ कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ तथा युद्ध करने वाले सारथी समेत योद्धाओं को पकड़ पकड़ कर मुख में डालकर दांतों से चबा रही थी। किसी के केशों को पकड़कर, किसी की गर्दन दबाकर, किसी को पांवों से कुचलकर तो किसी की छाती को धक्का देकर मार दिया था। उन दैत्यों के द्वारा फेंके गए अस्त्र और महाअस्त्रों को अपने मुख से पकड़कर दांतों से चबाकर चूर्ण कर डालती थी। इस प्रकार दुष्टात्मा बड़े शरीर वाले असुरों की समस्त सेना में कितनों को तलवार, कितनों को खटबांग से मारा और कुछ दैत्यों को दांतों के अग्रभाग से मार डाला। देवी द्वारा क्षण मात्र में ही असुर सेना का विनाश होते हुए देख चंड उस अति भयंकर नेत्र वाली काली के सम्मुख बड़ी शीघ्रता से आया और उसने महाभयंकर बाणों की वर्षा करके तथा मुंड ने हजारों चक्र फेंककर भयंकर नेत्र वाली देवी को ढक दिया। काली देवी के मुख में प्रवेश करते हुए ये चक्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो बादलों में सूर्य के भतेरे मंडल प्रवेश कर रहे हों। तदंतर अत्यधिक क्रोधपूर्ण हो भयंकर गर्जना करते हुए काली देवी ने विकट अट्टहास किया। उस समय मुख में दांतों की प्रभा से अति उज्जवल दिखाई पड़ती थी। फिर देवी उठकर शब्द का उच्चारण करती हुई तलवार लेकर महादैत्य चंड के पीछे दौड़ी और उसके केश पकड़कर खड़ग से सिर काट दिया। चंड को मरा देख मुंड भी देवी की तरफ दौड़ा तो क्रोध युक्त हो देवी ने उसे तलवार से मारकर धरती पर डाल दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर शेष बची हुई सेना वहां से भाग निकली। तत्पश्चात चंड और मुंड के सिर को लेकर काली देवी चंडिका देवी के समीप गई और विकट अट्टहास करके बोली, महापशु असुर चंड मुंड को संग्राम में मैंने मार दिया। अब आप इस युद्ध यज्ञ में शुंभ और निशुंभ को स्वयं मारना। ऋषि बोले, चंड और मुंड दोनों के सिरों को लाते हुए देख काली देवी से कल्याणकारी देवी मधुर शब्दों में बोली, हे देवी, तुम चंड और मुंड दोनों महाअसुरों को मारकर मेरे समीप ले आई हो। इस कारण आप संसार में चामुंडा देवी के नाम से विख्यात हो जाओगी। और इसी प्रकार देवी महात्म्य में चंड मुंड वध का 7वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम सुनते हैं 8वें अध्याय की कथा, जिसमें रक्त बीज वध का वर्णन किया गया है। ऋषि बोले, जब चंड और मुंड महाअसुरों का देवी ने बहुत सी सेना सहित संहार कर दिया तो असुरेश्वर प्रतापी शुंभ ने अत्यंत क्रोध से अपनी सेना को संग्राम के लिए कूच करने का आदेश दिया और बोला, आज 86 उदायुध असुर सेनापति और 84 कंबु असुर सेनापति अपनी अपनी सेना को लेकर संग्राम को जाएं। कोटिवीर्य नाम वाले असुरों के 50 कुल, धूम्र वंश में उत्पन्न हुए 100 कुल, कालक दोहर्द मौर्य वंशी तथा काल के वंशी असुर युद्ध में लड़ने के लिए मेरी आज्ञा से शीघ्र चले जाएं। भयंकर शासक असुरराज शुंभ ऐसी आज्ञा देकर कई हजार महासेना को अपने साथ लेकर युद्ध को चल दिया। उसकी भयानक सेना को चंडिका देवी ने अपनी ओर आते देख धनुष के टंकार से पृथ्वी और आकाश को गूंजा दिया।
हेनरप तदंतर सिंह ने भी भयंकर गर्जना की और चंडिका ने अपना घंटा बजाकर दुगना शब्द कर दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटा बजने से इतना शब्द हुआ कि चारों दिशाएं गूंज उठी। इस प्रकार के शब्द को सुनकर असुर सेना ने देवी, सिंह तथा काली को चारों ओर से घेर लिया। हेनरप इसी समय दैत्यों के संहार करने तथा देवताओं के कष्ट निवारण के लिए ब्रह्मा, शंकर, स्वामी कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्रादिक देवताओं के शरीर से शक्तियां उत्पन्न होकर उन्हीं के समान रूप, बल, पराक्रम, आभूषण और वाहन से युक्त होकर चंडिका देवी के समीप शीघ्र ही असुरों से युद्ध करने के लिए आई। हंस युक्त विमान में बैठकर रुद्राक्ष की माला पहने हुए, कमंडल लिए हुए ब्रह्मा की शक्ति आई, इसलिए उनका नाम ब्राह्मणी हुआ। शिवजी की शक्ति वृषभ पर सवार होकर त्रिशूल को हाथ में लिए महानाग का कंकण और चंद्र रेखा से सुशोभित होकर वहां आई। स्वामी कार्तिकेय की शक्ति कौमारी अंबिका देवी उन्हीं के समान स्वरूप धारण करके मोर पर बैठकर शक्ति लिए असुरों से युद्ध करने को वहां आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर बैठकर शंख, चक्र, गदा, शांग, धनुष और खड़ग को हाथ में लिए वहां आई। यज्ञवाराह की शक्ति वाराही सुंदर शरीर को धारण किए हुए वहां आई। नरसिंह भगवान की नारासिंही शक्ति उनके समान और शरीर धारण किए हुए वहां आई। जिनके गर्दन के केश हिलने से आकाश के संपूर्ण तारागण हिलने लगते थे। वज्र को लिए सहस्र नेत्रों वाली इंद्र की इंद्री शक्ति ऐरावत हाथी पर सवार होकर युद्ध में आई। फिर देव शक्तियों सहित चंडिका देवी से महादेव जी ने कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इन असुरों का विनाश करो। तत्पश्चात देवी के शरीर से अत्यंत उग्र स्वरूप धारण किए हुए चंडिका देवी प्रकट हुई, जिसकी चिक्कार सैकड़ों गीदड़ों के समान थी। उस अपराजिता देवी ने धूम्रवर्ण जटा वाले शंकर जी से कहा, हे भगवान, आप मेरे दूत बनकर अत्यंत गर्वीले शुंभ और निशुंभ तथा अन्य असुर जो युद्ध करने के लिए वहां उपस्थित हैं, उनसे जाकर कहना कि हे असुरों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक चले जाओ, त्रिलोक्य का राज्य इंद्र को दे दो और देवगणों को यज्ञ भाग का उपभोग करने दो, और अगर अपने बल के घमंड से युद्ध करना ही चाहते हो तो मेरे आगे आ जाओ। मेरी योगिनियों तुम्हारे शरीर का रक्त पान करके तृप्त होंगी। भगवती ने शिवजी को अपना दूत बनाकर भेजा था, इस कारण देवी का इस संसार में शिवदूती नाम प्रसिद्ध हुआ। भगवान शंकर द्वारा देवी की बातों को सुनकर वे असुर अत्यंत क्रोधित हुए और जहाँ कात्यायनी देवी थी उनके पास गए और क्रोध में आकर देवी के ऊपर बाण, शक्ति तथा ऋषि आदि की वर्षा की। असुरों द्वारा चलाए गए बाण, शूल, शक्ति और फरसा को देवी ने अपने बाणों से खंड खंड कर दिया और वह काली देवी शत्रुओं को अपने त्रिशूल से विदीर्ण करते हुए तथा खड्ग से कुचलने लगी। ब्राह्मणी देवी जहाँ जाती वहां अपने कमंडल से उन असुरों पर जल छिड़ककर उनके बल, वीर्य, पराक्रम को नष्ट कर देती थी। इस भांति माहेश्वरी देवी ने अत्यंत क्रोधित हो त्रिशूल से, वैष्णवी देवी ने चक्र से और कौमारी देवी ने शक्ति से शत्रुओं का विनाश कर दिया। ऐंद्री देवी के वज्र प्रहार से सैकड़ों दैत्य कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े तथा उसके शरीर से रक्त बहने लगे। वाराही देवी ने अपने तुंड प्रहार से ही कुछ असुरों को नष्ट कर दिया। कुछ असुरों के वक्षस्थल को अपनी डाढ़ों के अग्रभाग से फाड़ दिया और कुछ को चक्र से काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। नारासिंही देवी अपने नखों से असुरों को फाड़ फाड़ कर चबाते हुए संपूर्ण दिशाओं को अपने घोर शब्द से परिपूर्ण करते हुए रणभूमि में विचरने लगी। शिवदूती देवी के विकट अट्टहास करने से व्याकुल होकर कितने असुर भूमि में मूर्छित होकर गिर पड़े। गिरते ही देवी ने उनको अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार मात्र गणों के क्रोध से महाअसुरों का विनाश होते देख असुरों की सेना रणभूमि से भागने लगी और उनको इस प्रकार भागते हुए देख रक्त बीज नामक महाअसुर क्रोधयुक्त होकर युद्ध स्थल में लड़ने लगा। इस असुर के शरीर से रक्त की बूंद पृथ्वी पर पड़ते ही उसी के समान बलवान एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता था। रक्त बीज हाथ में गदा लेकर ऐंद्री देवी से लड़ने लगा। तब देवी ने वज्र से उस पर प्रहार किया। तदंतर वज्र प्रहार के लगते ही शरीर से बहुत सा रक्त गिरा और उससे जितनी रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी उतनी ही संख्या में उसी के समान स्वरूप और पराक्रम वाले वीर असुर उत्पन्न हो गए। वहां संपूर्ण दैत्य तीक्ष्ण शस्त्रों की वर्षा कर मात्र गणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। फिर देवी ने वज्र प्रहार से उसका सिर काट दिया और उससे जो रक्त बहा उससे सैकड़ों रक्त बीज दैत्य उत्पन्न हो गए।
तब वैष्णवी देवी ने एक चक्र मारा और ऐन्द्री ने गदा मारा। वैष्णवी के चक्र से काटने पर उसके शरीर से जो रक्त बिंदु गिरे उससे हजारों असुर उत्पन्न हो गए, जिनसे संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, बाराही ने खड़ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से उसको मारा। उसे महाअसुर रक्तबीज ने क्रोधित होकर समस्त मात्र शक्तियों पर गदा से पृथक पृथक प्रहार किया। तब शक्ति और त्रिशूल आदि के प्रहार से उसके शरीर से जो रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस असुर के रक्त से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। तो देवताओं को भय हुआ। देवताओं को दुखी देख चंडिका काली देवी से बोली, हे चामुंडे, तुम अपना मुंह बड़ा करो और मेरे शस्त्र के प्रहार से मारे गए असुरों के शरीर से गिरे हुए रक्त से उत्पन्न महाअसुरों को आप भक्षण करो। इस प्रकार युद्ध में रक्त से उत्पन्न असुरों का भक्षण करते हुए भ्रमण करोगी तो उस असुर का संपूर्ण रक्त नष्ट हो जाएगा, और इस प्रकार आप उन असुरों का भक्षण कर लोगी तो अन्य नए असुर उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। इस तरह काली देवी को समझाकर देवी ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया और तत्काल रक्त बीज के रक्त को काली ने अपने मुख से पी लिया। उस समय चंडिका पर रक्त बीज ने गदा से प्रहार किया, परंतु देवी के ऊपर गदा के मारने से कुछ भी असर नहीं हुआ और उस घायल असुर के शरीर से रक्त गिरने लगा। उस रक्त को चामुंडा ने पीना प्रारंभ कर दिया और उससे उनके मुंह में असुर होने लगा। उन असुरों को चामुंडा खा जाती तथा रक्त पी जाती। तब देवी ने शूल, वज्र, बाण, तलवार, रिष्टि के प्रहार से रक्त बीज को मार डाला। हे नृप, इस प्रकार शस्त्रों के प्रहार से घायल और रक्त रहित होकर रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उस रक्त बीज के पृथ्वी पर गिरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और मात्र शक्तियां उन महाअसुरों का रक्त पी पीकर मदोन्मत्त होकर नृत्य करने लगी। इति श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में रक्त बीज वध नामक 8वां अध्याय समाप्त होता है। जय माता रानी।